श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टादशोऽध्यायः। 18वां अध्याय। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशिनिषूदन, मैं सन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। विवेक द्वारा प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेने का नाम सन्यास सांख्य योग है और कर्म तथा फल की आसक्ति छोड़ने का नाम त्याग कर्मयोग है। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। श्री भगवान बोले, कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। मनीषी का अर्थ है विचारशील। जो कर्म अपनी कोई कामना न रखकर दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं, वे कर्म पवित्र करने वाले हो जाते हैं, अर्थात दुर्गुण दुराचार पाप आदि मल को दूर करके महान आनंद देने वाले हो जाते हैं। परंतु वे ही कर्म यदि अपनी कामना रखकर और दूसरों का अहित करने के लिए किए जाएं, तो वे अपवित्र करने वाले अर्थात लोक परलोक में महान दुख देने वाले हो जाते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। कर्मासक्ति और फलासक्ति ही खास बंधन है, जिससे छूटने पर ही मनुष्य योगारूढ़ होता है। इसलिए इस श्लोक में कर्मासक्ति और फलासक्ति दोनों के त्याग की बात आई है। शुभ कर्म भी निष्काम भाव होने से ही कल्याण करने वाले होते हैं। यदि
निष्काम भाव न हो तो शुभ कर्म भी बंधन कारक हो जाते हैं। ब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोहपूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। शास्त्रों ने जिन कर्मों को करने की आज्ञा दी है वे सभी विहित कर्म कहलाते हैं। उन विहित कर्मों में भी वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो कर्तव्य आवश्यक है उसके लिए वह नियत कर्म कहलाता है। विहित की अपेक्षा भी नियत कर्म में मनुष्य की विशेष जिम्मेवारी होती है। जैसे किसी को पहरे पर खड़ा कर दिया अथवा जल पिलाने के लिए प्याऊ पर बैठा दिया तो यह उसके लिए नियत कर्म हो गया। नियत कर्म के त्याग का अधिक दोष लगता है। नियत का त्याग करने से ही विप्लव होता है। नियत कर्म का त्याग करने के कारण ही आजकल समाज में अव्यवस्था हो रही है। अतः रुपए कम मिले या अधिक, सुख आराम कम मिले या अधिक, अपने नियत कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। नियत का मोहपूर्वक त्याग करना तामस है, जिसका फल अधोगति की प्राप्ति है। अधोगच्छन्ति तामसः। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है, ऐसा समझकर कोई शारीरिक परिश्रम के भय से उसका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता। त्याग का फल शांति है, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, और राग का फल दुख है, रजसस्तु फलम दुखम। राजस मनुष्य को त्याग का फल शांति तो नहीं मिलती, पर राग का फल दुख तो मिलता ही है। राजस मनुष्य त्याग करके भी उसके फल शांति को नहीं पाता, क्योंकि उसने जो त्याग किया है वह अपने सुख आराम के लिए ही किया है। ऐसा त्याग तो पशु पक्षी आदि भी करते हैं। अपने सुख आराम के लिए शुभ कर्मों का त्याग करने से राजस मनुष्य को उसका फल दंड रूप से अवश्य भोगना पड़ता है।